बीपीएससी टीआरई 4.0 में 100% डोमिसाइल की खबर तो निकलकर सामने आ ही रही है, लेकिन जहां एक तरफ खबर आ रही है वहीं सरकार में मतलब सत्ता पक्ष में जो नेतागण हैं उनका राग बिलाग कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ मीडिया के बंधु हैं जो अपने ही राज्य के अन्न को खाकर अपने ही तमाम युवाओं के साथ कह लीजिए तो साथ देने के बजाय कहीं ना कहीं इधर से उधर करने में माहिर नजर आ रहे हैं। जब डोमिसाइल की बात आती है तो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या मीडिया के तमाम बंधु हो, कोई भी बिहार के युवाओं का साथ देता हुआ नहीं नजर आता है। सब टिका टिप्पणी करेगा, अपना माल बटोरेगा और मस्ती से अपना एडवर्टाइजमेंट का पैसा वसूली करके खूब खाएगा। जहां बिहार का तमाम युवा चाहे सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे टैग करते हुए तमाम नेतागण को, तमाम मीडिया बंधु को निवेदन करता रहेगा, तमाम बिहार का जनता, बिहार की जितनी जनता है, जितनी युवा है, सब कि भाई साहब डोमिसाइल लागू करवा दीजिए, नेताजी डोमिसाइल लागू करिए तो वोट पाइएगा। लेकिन नहीं भाई, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं समझने वाला है। आखिर युवा करे तो क्या करे। जहां कुछ मीडिया को कल ही हमसे कई सारे लोगों ने हमारे साहित्य आजकल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को आप देख सकते हैं मेंशन करते हुए कई सारे मीडिया कर्मी की बातों को हमसे साझा किया। लोग कह रहे थे हमसे कि देखिए भैया क्या चल रहा है, रहता तो यहां पे है, पत्रकारिता तो बिहार में करता है लेकिन गुणगान किसी अन्य का करता है। आश्चर्य का विषय है। किस नियम, किस आर्टिकल की दुहाई देते हैं तमाम नेता, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किस किस राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है और बिहार का वहां पर क्या कुछ योगदान है, बिहार के बच्चों को वहां किस प्रकार से नौकरी देने का प्रावधान है, वह भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जब बात बिहार की आती है, बिहार में नौकरी की आती है, तो यहाँ के जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी होते हैं वह संविधान की बात करते हैं, कानून नियम कायदे की बात करते हैं और अपने बिहार के बच्चों को मजदूर बनाने की बात करते हैं। लेकिन झूठी खबरें ये फैलाते हैं, हर घर नौकरी का सपना हमने किया साकार। आज के इस वीडियो में हम इसकी एक एक करके जानकारी भी देंगे, वो सबूत भी दिखाएंगे आपको किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3 में डोमिसाइल नहीं रहने के कारण से क्या कुछ हुआ है। और ताज्जुब की बात आपको हम बता दें कि सीट 200 कुछ है, उसमें से लगभग 199 वो अदर स्टेट, 7000 की सीट है, 6000 कुछ सीटें बाहरी वाला को। ये हैरान करने वाला है। आइए और इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जो आंदोलन आयोजित किया हुआ है, ट्विटर आंदोलन, उसकी भी जानकारी हम आपको साझा करते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। अपने उन तमाम बिहार के युवाओं के फोन में जरूर इस लिंक को भेजिएगा जो बिहार में चाहे तो किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहा हो या बिहार में नौकरी की आस में बैठकर दर दर की ठोकरें खा रहा हो। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। सबसे पहले आपको हम सूचना दे दें, यहां स्क्रीन पर आप देखिए हाथ में बिहार मांगे डोमिसाइल, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 ऐसा पोस्टर लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। ये वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अपने बिहार के बच्चों का तकदीर संवारना चाहते हैं, उनमें ज्ञान की अलख ज्योति जगाना चाहते हैं। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है, ऐसे तमाम बिहार की जनता की मांग है कि अब की बार विधानसभा जो चुनाव होनी है उससे पहले टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और इसको लेकर के ट्विटर आंदोलन आयोजित किए हुए हैं। और ये आंदोलन, ट्विटर आंदोलन मतलब आभासी प्लेटफॉर्म पर यह आंदोलन है। दिनांक 8/3/2025, समय याद रखिएगा, दिन के 11 बजे। जितने भी बिहार के जितनी भी जनता है सबके पास यह सूचना पहुंचा दीजिए कि 8 मार्च 2025 दिन के 11 बजे डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर युवाओं ने आह्वान किया है आंदोलन का। और इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए दिन के 11 बजे सभी मिल करके अपने अपने स्तर से
शालीनता भाव से मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो और जितने जितने वैसे मंत्री हो जो खूब इधर उधर फांकी दलाली नियम कायदे का राग विलाप करते हैं, उन सब को टैग करते हुए अपने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर मांग करते हुए आप ट्विटर आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कर ट्विटर आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए, जब बात आती है डोमिसाइल की ना, तो बिहार के युवाओं में किस प्रकार से दर दर की ठोकर खाने का जो पीड़ा महसूस होता है वह निकलकर सामने आने लगती है। हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी खुले मंच से 100% डोमिसाइल की बात करते हैं, जहां उन्होंने डोमिसाइल की बातों को लोगों के सामने रखा, बिल से कह लीजिए सांप जो छुपा हुआ था वो निकलकर बाहर आने लगा। अब कहिए ना, तमाम नेता जिस जनता की वोट से सत्ता में आते हैं और जब उसी जनता की हक की बात अगर कोई कह दे खाली, तो देखिए सबका रंग कैसे बदलने लगता है, या यूं कहिए कि उसको डर सताने लगता है कि भैया जनता जाग जाएगी तो फिर तो वोट नहीं देगी हमको। देखिए, बिहार में डोमिसाइल नहीं होने से किस प्रकार से बिहार के युवाओं को झटका लगा है, और ये झटका केवल टीआरई 3 में नहीं, हम आपको सबूत दिखाते हैं। ये आरटीआई के जवाब को जरा सा आप देखने का प्रयास करिए। 10/1/2025 हाल ही जनवरी में 10 तारीख को आया हुआ यह आरटीआई का जवाब है, जिसमें सीधे मुद्दे पर अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 वर्ग 9 से 10 विषय गणित के अधीन सामान्य कोटि मतलब जनरल कैटेगरी में कुल 262 उम्मीदवार सफल हुए हैं। अच्छी बात है, 262 लोग सफल हुए हैं, लेकिन हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण से 262 में 199 अभ्यर्थी अदर स्टेट के चयनित हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हर दिन छपाते हैं, पैसा दे देकर छपाते हैं कि हर घर युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं। तो गुरुजी जरा हमको बताइए, ए मुख्यमंत्री साहब, 20 साल से आप यहां बैठे हैं, तो बिहार तो एकदम तरक्की कर जाना चाहिए था, फिर काहे गरीब एकदम सबसे निचले तबके का राज्य में शामिल है बिहार? शर्म नहीं आता है? शर्म नहीं आता है? जरा सा ये आरटीआई के जवाब को देखिए, और जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस लिंक को सीधे मुख्यमंत्री को टैग करिए और उसको बताइए कि देखिए क्या है सच्चाई। चार अधिकारी कुछ बता दिया गलत डाटा पर, उसी पर मोहर मार दिए, तो अपने ही बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब है। देखिए ना, 200 अभी हमने आपको दिखाया 262 में 199 अदर स्टेट वाला है, तो भाई कितना आदमी का चयन हुआ बिहार का? 63 को ना। अगर डोमिसाइल रहती तो आज हर घर जो 262 बिहार वालों का चयन होता कि नहीं होता? ये बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ बड़ा छल हुआ है, महसूस करिए। और आने वाला विधानसभा चुनाव है, इस बात को ध्यान में रखिए। जब आप चुनते हैं जैसे लोगों को, वह वैसा ही हरकत करेगा। और देखिए ना, कुछ नेतागण ऐसे हैं जो खूब अलल मलल क्या क्या बकेगा, कहां से बुद्धि लाएगा नहीं पता, कहां से लाएगा नहीं पता, वो ज्ञान देगा पड़ोसी राज्य का। जरा सा हम पड़ोसी राज्य का भी डाटा आपके सामने यहां रखना चाह रहे हैं, आप जरा सा देख लीजिए अलग अलग पड़ोसी राज्य में किस प्रकार से नियम और कानून है नौकरी को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर। फिर बिहार के सरकार की क्या मंशा है ये आप तय करिएगा। हम असम की अगर बात करें, असम सरकार की, आप यहां देख लीजिए, असम में नौकरी करने वाला यहां स्क्रीन पर घेरा लगा हुआ दिख रहा है, वहां पर जो सेकेंडरी स्कूल का पढ़ाई होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वह आपको असम का होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन असम, मतलब कहे ना किसी ना किसी नियम कानून से वहां डोमिसाइल लागू है। लेकिन बिहार में भैया भोज चल रहा है नौकरी का। बिहार का युवा जाएगा ट्रेन पर भर भर कर मजदूरी करने, मुख्यमंत्री को लाज नहीं लगता है, अपना एरोप्लेन से उड़ेंगे। युवा को एकदम नौकरी करने के लिए बाहर में क्या हालत से गुजरता है, लेकिन बाहर वाला को बिहार में लाकर भर दे रहे हैं। बाहर जमाना हद हो गई। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने से काम नहीं चलता है गुरुजी, याद रखिएगा। आगे ये असम को दिखाएं। अब उत्तराखंड पुलिस भर्ती को देख लीजिए, फुल्ली डोमिसाइल लागू है वहां पर, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नहीं है। यहां पर बिहार की वैकेंसी पर मात्र 63 को लोग आया। आपको उदाहरण दिखाया आरटी का जवाब।
लेकिन अदर स्टेट में उत्तराखंड पुलिस भर्ती में पढ़ लीजिए यहां नोटिफिकेशन, वहां पर डोमिसाइल नीति लागू है। अब आगे यही नहीं, हमने असम दिखाया, उत्तराखंड दिखाया, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का आप यह देख लीजिए क्या कुछ इसमें कहा जाता है। यहां पे जो ग्रीन कलर से हम हाईलाइट किए हैं, देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्हता जो पाए जाएंगे वही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब कुछ समझे, जो मध्य प्रदेश में मतलब कि वहां भोपाल से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है वही व्यक्ति उस फॉर्म को भर सकते हैं। लग गया वहां भी। लेकिन बिहार में भैया क्या है, यहां भोज चल रहा है, आइए भोज में शामिल हो जाइए और खासकर बाहरी वाला आप लाभ उठाते जाइए। जनरल तो जनरल, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आरक्षित वर्गों में भी घपलाबाजी हो गया है। सदन में इसके लिए आवाजें उठी है। अब सोच लीजिए, सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो वो भी जांच नहीं सुनाई देता है माननीय मुख्यमंत्री साहब को। अब देख लीजिए 100% डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जब से तेजस्वी यादव बोले हैं, वादा किए हैं, खुलेआम मन से बातों को शेयर किए हैं, तो वहीं पर भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, वो कहते हैं पहले पार्टी में डोमिसाइल लागू करिए तेजस्वी जी। सबका अलग अलग राग विलाप है, लेकिन सवाल यह है कि आपस में जो नेतागण खूब मटरगश्ती कर रहे हैं, सत्ता का मजा कौन ले रहा है? यही नेता लोग। अब वोट कौन पाता है? यही नेता लोग। किससे वोट पाता है, ये बड़ा सवाल है और इसको गंभीरता से समझनी चाहिए। जिस बिहार की जनता के वोट से ये लोग चुन चुन कर वहां पहुंचते हैं, वही लोग डोमिसाइल और वही लोग बिहार के युवाओं के तकदीरों के विषय में तनिक भी नहीं सोच रहे हैं। बड़ा ही निंदनीय ये सवाल है। क्या डोमिसाइल नीति लागू हो जानी चाहिए? सवाल यह है कि क्या अभ्यर्थियों के हक की जो मांग है, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं डोमिसाइल की, क्या विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल लगेगा? और अगर डोमिसाइल नहीं लगता है, क्या फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको पुनः हम याद दिला दें, दिनांक 8 मार्च 2025 दिन के 11 बजे डोमिसाइल नीति को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से ट्विटर महाआंदोलन आयोजित किया गया है। आप सभी कम समय निकालकर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर दिए गए यहां जो हैशटैग है बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल का प्रयोग करते हुए जम करके ट्वीट करिएगा। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, अपने बिहार के युवाओं के हर एक फोन तक भेज दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।